है रोने वालों है ये घड़ी शोर शैन की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहने जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवां। हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहां कहां, कैसे कफन दूं लाश को गुर्बत नसीब हूँ। बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो। पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है, क्योंकि मासूम फरमाते हैं जब भी दुआ मांगो पहले सलवात पढ़ो फिर दुआ मांगो, कभी रद्द नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ये नहीं चाहेगा कि वो दुआ तुम्हारी सलवात तो कबूल कर ले और दुआ कबूल ना करे। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। जुमला मोमिनीन बिलखसूस मलिक लियाकत साहब के वालिद मरहूम वालदा मरहूमा मलिक मुनीर हुसैन व दीगर मरहूमीन के लिए बुलंदतर सलावात। आवाज आपकी बहुत कम है, बावाज़ बुलंद सलावात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तिलावत कलाम पाक से ये मजलिस का आगाज़ शुरू हो रहा है। जो जहाँ पे भी हैं वो जल्द अज जल्द मजलिस अज़ा में तशरीफ़ ले आए, ताकि उस ज़ात से इस मजलिस को शुरू किया जाए जिस ज़ात का हम पे एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। सलवात में मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समा अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान। वाकिमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान।
अनाम फीहा फाखियातु वन्नख्लु वल्अक्माम वल्हब्बु ज़ुल उस्फ़ि वर्रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिकल फ़ख़्ख़ार व खलक़ज जान मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि कुल्लु यौमिन हुव फ़िश्शान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज रहमान और रहीम अल्लाह की किताब से हुआ चलता है, हो गया है। अब हदीस किसा की तिलावत होगी ताकि अहले किसा को दावत दें। इस गरीब खाने में आपका जिक्र है, आप तशरीफ ले आए। हदीस किसा ये वो हदीस है जिसमें आले मोहम्मद का तज़किरा होता है। और ये जो मैंने सूरह रहमान आपके सामने तिलावत की, ये अल्लाह की तरफ से आले मोहम्मद का कसीदा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह ने इनकी अज़मत
इनकी बुलंदी, इनके मकाम की तारीफ बताई है कि इनका मकाम कितना बुलंद है। आप सलवात पढ़े, मैं हदीस किस्सा की इब्तिदा करूं। कोशिश करेंगे सलवात सब बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाए। खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदर सलावात। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। ताजिल इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावात। आपकी सलवात बताती है कि आप सुबह सुबह ही थक गए हैं। बावाज़े बुलंद सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबा ये कर मुझ पे मेहरबानी के बासियाने फलक से कह दे। मैंने हदीस के साथ शुरू कर दी है। सबा कहते हैं हवा को हवा से हम दस्त बस्ता गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारी ये बात वहां तक पहुंचा दे जहां की बात है। सबाये कर मुझ पे मेहरबानी के बासियाने फलक से कह दे, जरा गुलिस्तान खुल्द जाकर कली कली की महक से कह दे, वहां पे मौजूद हूरो गिल्मा और हर एक मलक से कह दे, बशर बशर को पयाम दे दे, नजर नजर की चमक से कह दे। बशर बशर को पयाम दे दे, नजर नजर की चमक से कह दे। सभी करे दम बखुद तवज्जो मैं शान आले अब्बा सुनाऊं। सभी करें बखुद तवज्जो मैं शान आले अब्बा सुनाऊं। ज़बा को कौसर से पाक करके तुम्हें हदीस किस्सा सुनाऊं। सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे कोई तकाजा और नहीं करना, सिर्फ आपको ज़हमत सलवात की देनी है। और ये सलवात ऐसी इबादत है कि जिनको लिखने में बड़ा वक्त लगता है, इतने इसकी फ़ज़ाइल है। आपने सलवात पढ़नी है क्योंकि ये ख़ानदान लायक सलवात है। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अन्ना काला दखला अलैया बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बादिल अय्याम फ़क़ाला अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम क़ाला इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़्फ़न फ़क़ुल्तु ला अऊज़ुबिका बिल्लाहि अबतम मिनज़्ज़ुफ़्फ़ फ़क़ाला या फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। इतनी बिलकिसाई यमानी फ़ग़त्तीनी बेइफ़ाततु बिलकिसाई यमानी फ़ग़त्ततु बेइवसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहत अल्लल्लाहु कान्नल बद्रु फ़िल लैलति तमामी व कमालिस सलावात। हदीस कहते हैं बात को किस्सा मानी चादर वालों की बात। किसकी बात? चादर वालों की बात। इसके रावी हैं जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, जिन्हें अल्लाह ने बड़ी बड़ी इज्जत से नवाजा है, जिनका मकाम बहुत बुलंद है, जिन्हें सैयदा ने ये हदीस बताई हो उसका मकाम कितना बुलंद होगा। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी जिन्होंने
एक दिन पैगंबर की गोद में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो मुस्कुराए। पैगंबर ने मुस्कुराने का सबब पूछा, क्या रसूलल्लाह, जब मैं शहजादे को आपकी गोद में देखता हूँ तो मेरा दिल शाद हो जाता है, मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। तवज्जो है, घबराए घबराए लग रहे हैं अभी खुशी की इंतहा नहीं रहती। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत ने जोश मारा, कहा जा जाबिर, फिर मैं अल्लाह का नबी तुझे खुशखबरी देता हूँ कि तू इसके 5वें लाल बाकिर की जियारत करेगा और जिसकी जियारत करे मैं मोहम्मद का सलाम कहना। अब समझे जाबिर कौन है? एक वक्त में जिसने 7 मासूमीन के साथ जिंदगी गुजारी हो उसे जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं। यही पहले मुजावर इमाम हुसैन भी है, जिन्हें सैयद शहदा ने कहा था, जाबिर जा, मेरा सज्जाद आ रहा है, उसकी थक के आ रहा है इस्लाम की बका के लिए, जा उसका इस्तकबाल कर, मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर। जनाब जाबिर ने जूती नहीं संभली, भागना शुरू किया। क्या देखते सैयद सज्जाद जो शाम के बाद चल नहीं सकता था, दौड़ना शुरू कर दिया बाबा की मजार की तरफ। जाबिर कहते हैं, मौला मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आ रहा हूं। कहते हैं, तू नहीं आ रहा, जितने भी शहदाए करबला है सारे मेरे शुक्रिया के लिए आ रहे हैं, मैंने जहमत ना देने के लिए मैंने भागना शुरू कर दिया है। पहले मुजावर इमाम हुसैन है और यही जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी है जिनका मदफन मदाइन में सलेमान मोहम्मदी के साथ है, हुज़ैफा यमानी के साथ सहाबी रसूल, और वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के एक बेटे हैं। बहुत कम हमारे सालार उस ज़ियारत की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, मदाइन बहुत कम लोग जाते हैं। वो यही कह देते हैं जी सफर ज्यादा है और वहाँ पे एक ही ज़ियारत है, लेकिन जिनने जाना होता है, जिनकी किस्मत में होता है, सैयद मोहम्मद से अगर सफर करे मुसलसल 8 घंटे गाड़ी चले तब मदाइन पहुंचती है, अगर नजफ से चले फिर भी 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे सफर है मुसलसल मदाइन में। तो खुशकिस्मत होता है वो जो वहां पे पहुंचता है। और जब हम 2017 में ज़ियारत पे गए तो हमारे साथ फोन पे सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद, घबरा तो नहीं रहे, तवज्जो है मेरी तरफ। जब वहां पे हम गए तो मैंने वहां के मुजावरों से बात की, मैंने कहा सलेमान फारसी, उन्होंने मुझसे कहा आगा ईजा ना सलेमान फारसी ईजा सलेमान मोहम्मदी हासी, कि जब से आले मोहम्मद के घराने की झाड़ू फेरा है अपनी दाढ़ी मुबारक से, उस दिन से इस मदाइन के लोग इसे सलेमान मोहम्मदी कहते हैं, सलेमान फारसी नहीं कहते। तो मैं आपको आले मोहम्मद का तज़किरा उर्दू अशार में सुनाना चाहता हूँ ताकि पता चले कि अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद का मकाम कितना बुलंद है। खिले हुए चेहरों से सलावात बआवाज़े बुलंद पढ़िए। घबराइए नहीं, मैं जान छोड़ूंगा तो कोई और आएगा। जब तक मैं बैठा हूं बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आले मोहम्मद का तज़किरा करने लगा हूं, सलवात बआवाज़े बुलंद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सद्दीक़ा फातिमा ने आप जाबिर को यह बताया कि एक दिन एक हया का पैकर बका का पैगाम लेके आया। नबी कौनैन मेरा बाबा खुदा का नूर अपने साथ लाया, मेरे तहारत कदे पे जैसे किया हो अपने करम ने साया। खुदा के महबूब मुस्तफा ने दिया ये आला मकाम मुझको, लबे मुबारक को दे के जुम्बश किया अदब से सलाम मुझको।
कहा रिसालत में आप जो है बतूल कर दे, ये मेहरबानी मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे उड़ा दे किसा यमानी। उठा के बहने वो पाक चादर, अजीम बाबा के तन पे तानी, नबी का पुरनूर ऐसा चेहरा, शबे दो हफ्ता की कहानी। नबी ने ज़हरा से लेके चादर जमाने भर को बता दिया है। रिदाए ज़हरा की है वो बरकत के जिसमें अहमद को भी शिफा है। सलावत। जो 1,24,000 एकम 24,000 नबियों के लिए आए, जिसके दरवाजे पे मलक आके सेहत मांगे, शिफा मांगे, वो नबी ज़हरा के दरवाजे पे आता है। नबी ने ज़हरा से लेके चादर जमाने भर को बता दिया है। रिदाए ज़हरा की है वो बरकत के जिसमें अहमद को भी शिफा है। बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा, जमाने निगाहों के नूर दिल के समर अलैहिस सलाम बेटा। हसन वो इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूँ। बताया अम्मा कहाँ है नाना, मैं उनकी खुशबू को सूंघता हूँ। बताया मैंने तुम्हारे नाना वो सामने है, रिदा के नीचे किया। हसन ने सलाम उनको अदब से आके झुका के नीचे, फिर उसने खैर वरा से पूछा यजीद रब पे उला के नीचे, हुजूर घर मुझको हुई इजाजत तो मैं भी आऊँ किसा के नीचे। रसूल बोले कि हौज़ कौसर के साहिब इख्तियार तुम सलाम तुम पर जरूर आओ, मेरे चमन में बहार तुम सलावात। अगर इस तो ऐसा सलवात आंदी तो और पढ़ लो। हुई थी कुछ देर घर के अंदर वो अर्श आजम का ज़हन आया, वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। किया जो उसने सलाम मुझको, मेरी तबीयत को चैन आया, दिया जवाब सलाम मैंने जो है मेरे नूर ऐन आया। हुसैन बोले फिजा मुअत्तर लग रहा है, यहाँ है नाना की खुशबू फिरदौस आ रही है। बताया अम्मा कहाँ है नाना, बताया मैंने किसा के नीचे हसन अंबिया कमाया। दरूद आले रसूल पढ़कर हुसैन नाना के पास आया। सलावत। सलाम करके अदब से कदमों पे हाथ रखते हुए बताया मेरा भी दिल है मुझे मुयस्सर आज नाना किसा कसाया। रसूल बारक ने फिर सदा दी हमारी आंखों के नूर आओ, करोगे उम्मत की हश्र के रोज तुम शफात जरूर आओ। सलावत। फिर एक लम्हे के बाद घर में अमीन राज़े वही को देखा खड़ी हुई एहतराम को, मैंने हवाए दीदे नूरे अली को देखा। अली ने मुझ पर सलाम भेजा तो मैंने नूरे जली को देखा। कहा अलैका सलाम, मैंने मुसर्रतू से वली को देखा। अली ये बोले मकाम खुशबू बसी है क्या मुस्तफा मक्की है, हमारा दिल हमसे कह रहा है तुम्हारे बाबा यही कही है। कहा ये मैंने किसा के नीचे सजी अंजमन वहां है, हमारे जन्नत नजीर घर में बनी हुई एक अदन वहां है। यानी जन्नत तो पहले ये घर था, एक और जन्नत का इजाफा हो गया। सलावत। हमारे जन्नत नजीर घर में बनी हुई एक अदन वहां, इसीलिए है फिजा मुअत्तर के नूरियों का चमन वहां। रसूल भी है, हुसैन भी है, हमारा बेटा हसन वहां है। अली नबी के करीब जाकर अदब से बोले सलाम आका, किसा में आने को जिया चाहता मुझे अता हो मकाम आका। अली से खैर वरा ये बोले मिजाज रहमत की जिंदगी हो, मेरे अलमदार मोमनू के उदास लम्हों में तुम हंसी हो फजल रहमत का तुम सहीफा, मेरे खलीफा आखी वसी हो। किसा में आने से कौन रोके तुम्हें कि अल्लाह के तुम वली हो। कहा नबी ने मेरी तरह से, कहा नबी ने मेरी तरह से, जहां में आली मकाम तुम हो कि दो जहां का रसूल मैं हूं तो दो जहां के इमाम तुम हो। सलावत। कि दो जहां का रसूल मैं हूं तो दो जहां के इमाम तुम हो। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली सलाम करके रसूल हक को रसूल आली नसब से बोली मुझे इजाजत है मैं भी आऊं। ये शहनशाह अरब से बोली इस अंजुमन में जगह आता हूं मैं बेसहारों के रब से बोली। रसूल बोले सलाम तुम पर मैं आज खत्म रसूल ना होता। बड़ी बात की है, तवज्जो करने वाली बात है। रसूल बोले सलाम तुम पर मैं आज खत्म सोता होता। किसा सजी ही तेरे लिए तू होता, तू जुज ना होती मैं कुल ना होता। यहाँ पे एक हदीस कुदसी ना नोट करता जाऊं, कोट करता जाऊं। हदीस कुदसी में कि ऐ मोहम्मद ये सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है। तवज्जो कीजिएगा, सारी कायनात
मैंने तेरे सदके में बनाई है, तेरे लिए बनाई है, और मोहम्मद तुझे मैंने अली के लिए बनाया है। हदीस कुदसी का बयान है, ऐ मोहम्मद सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई, तेरे सदके में बनाई, और तुझे मैंने अली के लिए बनाया है, और मोहम्मद और अली आपको मैंने सैयदा के लिए बनाया है। तो यहाँ पे पैगंबर कह रहे हैं रसूल सलाम तो पर मैं आज खत्म रसूल न होता, किसा सजी तेरे लिए, तू जोज न होती मैं कुल न होता। सलावत बतूल करती है। फिर रिवायत किसा में हम 5 गुल बदन थे, रसूल हसनैन मुर्तजा में किसा के साए में 5 तन थे। नबी ने थामे जो मेरी चादर के 2 किनारे तो खंदजन थे, फलक की जानिब किया इशारा, लबों पे ये लफ्ज मौजूदन थे, इलाही तो रहमतों को अपनी उतार इन पर समेत मेरे। अली हसन और हुसैन ज़हरा यही है बस अहले बैत मेरे। मैंने कहा हामी ये मेरे आमी, इन्हीं से वहदत की आबरू है, जो लाह में इनका वो लाह मेरा लहू, जो इनका मेरा लहू है। इन्हें जो दुख दे मुझे वो दुख दे अदू, जो इनका मेरा अदू है। ये जिनसे नाला मैं उनसे नाला, जो इनको चाहे वो सुरखरू है। करे जो इनसे सुलह उन्हीं से मुझे सुलह की उमंग होगी, जो इनसे जब और जहां लड़ेगा हकीकतन मुझसे जंग होगी। सलावत मोहम्मद को राजी कर रहे हैं, उसकी औलाद के साथ दुश्मनी है, फिर कहते हैं मोहम्मद राजी हो जाएगा। पैगंबर फरमाते हैं मेरी औलाद से जो जंग करेगा, जहां करेगा, जिस मकाम पे करेगा, वो हकीकतन मुझसे जंग है। ये सब है मुझसे, मैं हूं इन्हीं से। तू भेज खालिक दरूद हम पर, तू अपनी बरकत और अपनी रहमत का बेबहा कर वरूद हम पर, तू रहमत बेहिसाब कर दे नबाद या रब हदूद हम पर। यही दुआ है कि हो न तारी तेरे करम का जमूद हम पर। हमें जो खुद समझ रहे हैं तो उनकी फिक्रों को चाक रखना, तवज्जो तलब बात है। हमें जाकिर रियाज साहब मेरी तरफ देखिएगा, हमें जो खुद सा समझ रहे हैं तो उनकी फिक्रों को चाक रखना। कहते ना कि मोहम्मद हमारे जैसा बशर है, हमें जो खुद सा समझ रहे हैं तो उनकी फिक्रों को चाक रखना। तहारतों को नाज हम पर कुछ इस तरह हम पाक रखना। सलावत नबी ने ज़ेरे किसा जो मांगी दुआए रहमत अजान वालों, बुलंदी ऊपर खुदाए बारक ने कहा जान वालों मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, सुनो मेरे आसमान वालों, तुम अपनी खिलकत का राज सुन लो। फलक पे नूरी मकान वालों, हर एक ताकत ने की तवज्जो के हक हकीकत बता रहा है, हर एक ताकत ने की तवज्जो के हक हकीकत बता रहा है। ये बात इतनी अहम है, खालिक कसम खुद अपनी ही खा रहा है। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजमा वद्दा जाता है तो सलवात घटती जाती है। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़े। बुजुर्गों बरतर खुदा ये बोला, न आसमान की छत सजाता, न होता सूरज दमकने वाला, न चांद को पुरजिया बनाता, हवाओं की ये हवा ना होती, कभी न फर्श जमीन बिछाता, न मैं समंदर को खल करता, न उसकी मौजू में जोश आता, नबी न होते मलक न होते, न खुल्द होती चमन न होते। मेरी बात की तस्दीक हो गई है ना कि अल्लाह ने कहा था कि आपके सदके में सारा कुछ बनाया है। नबी न होते मलक न होते, न खुल्द होती चमन न होते, गर्ज कोई भी शय न होती अगर मेरे 5 तन न होते। अमीन रूहे वही ने पूछा ये कौन है जी मकाम यारब, अजब ज़वात मुकद्दस है तो इन पे भेजे सलाम यारब। वो जिनकी खातिर ज़मीन बनी है फलक ने पाया क़याम यारब, हमारी तख्लीक जिनका एहसान बता दे सब उनके नाम यारब। जवाब मिला, जवाब कुदरत मिला फरिश्तों, यही नबूवत का है खजाना। जवाब कुदरत मिला फरिश्तों, यही नबूवत का है खजाना। ये मेरी पहचान का जरिया, यही मोहम्मद का है घराना। सलावत किसा के साहब में कौन है जो खुदा का सीधा सुना रहा है? ये फातिमा, ये उनके बाबा खुदा तारुफ करा रहा है, ये उनका शोहर, ये उनके बेटे मलाइका को दिखा रहा है, बतूल के नाम से तारुफ करा के सबको बता रहा है। बस अहले बैत नबी वही है जो 5 तन में शुमार होंगे, वो अहले बैत रसूल है जो बतूल के रिश्तेदार होंगे। सलावत पैगंबर ने हाथ ही बता दिया कि जो मर्जी जो जहां से सैयद बनता फिर रहे, कोई कादरी बन जाए, कोई नक्शबंदी सैयद बन जाए, कोई बन जाए, बनेगा वही जो हकीकत में सैयदा की औलाद है।
हाँ जी, जितना मर्जी बन जाए, लेकिन तराजू बना दिया पैगंबर ने, तराजू दे दिया है। बस अहले बैत नबी वही है जो 5 तन में शुमार होंगे, वो अहले बैत रसूल है जो बतूल के रिश्तेदार होंगे। ये जिब्राइल अमीन बोले हजूर अल्लाह सर झुका कर अगर इजाजत तो मुझको खालिक, तो मैं मिलूं 5 तन में जाकर, मिली इजाजत तो सर झुकाया। मलक ने बैत नबी पे आकर करीब आकर सलाम करके अदब से बोले, ये मुस्कुरा करके अहले बैत रसूल अकरम हर एक इज्जत तमाम तुम पर, अहले बैत रसूल अकरम हर एक इज्जत तमाम तुम पर, खुदाए बरहक आसमां से हूं लेके आया सलाम तुम पर, सलावत। खुदा ये फरमा रहा है तुमसे, ये ना मैं दोनों जहां बनाता, रिदाए खाकी जमीन को देता, ना नैलगू आसमां बनाता, चमकता सूरज चमकता माताब ना आबे रवा बनाता। मुझे कसम अपनी अजमतों की किसी भी शय को कहां बनाता। मैं अब तक जो बना चुका हूं, बना रहा हूं जो अब बनेगा। मैं अब तक जो बना चुका हूं, बना रहा हूं जो अब बनेगा। तुम्हारी खातिर ये सब बना है, तुम्हारे सदके में सब बनेगा। सलावत। खुदा ने दी है मुझे इजाजत किसा के साए में सर झुका लूं, अगर इजाजत जनाब दे दे तो आज इस मर्तबे को पालूं। मैं अपनी तख्लीक के गवाह हूं कि बाज में जिंदगी सजा लूं, किसा की निस्बत से हर्ज वालूं में खुद को मैं मोहतरम बना लूं। मिली इजाजत चला वो जिब्राइल हर किरण पर दरूद पढ़कर, किसा में रूहुल अमीन आए तो 5 तन पर दरूद पढ़कर। सलावत। ये सलवात चाबी है आले मोहम्मद के साथ मिलने के लिए। जिब्राइल को भी सलवात पढ़ के आना पड़ता है, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बतूल कहती है फिर ये रूहुल अमीन बोले कि सामने आकर कसम खुदा की अजीम खालिक वही ये करता है, आप सब पर मेरा इरादा है, मैं बना दूं तुम्हें तहारत का दूं का पैकर। तुम्हारी इस्मत मुसल्लमा हो, निजासत है तुमसे दूर अक्सर। मिजाज इस्मत का कुर्ब पाकर मवाली ही मुत्तकी बनेंगे। मिजाज इस्मत का कुर्ब पाकर मवाली ही मुत्तकी बनेंगे। तुम्हारी दहलीज के सवाली जमाने भर के वली बनेंगे। तुम्हारी दहलीज के सवाली जमाने भर के वली बनेंगे। अली ने पूछा हुजूर आखिर ये नूर का इंतजाम क्या है? तवज्जो, कहते ना कि ये हासिल शेर है, शायर कहता ना ये मेरा खून लगा हुआ है शेर पे। अली ने पूछा हुजूर आखिर ये नूर का इंतजाम क्या है? ये 5 तन की हसीन महफिल, ये दिल नशी एहतमाम क्या है? जरा बताया कि साके साए में बैठने का मकाम क्या है? खुदा के नजदीक क्या फजीलत है इसकी और एहतराम क्या है? रसूल बोले कसम उसी की मुझे है जिसने नबी बनाया। पहले अल्लाह कसम उठा रहा था, अब नबी कसम उठा रहे हैं। रसूल बोले कसम उसी की मुझे है जिसने नबी बनाया। जो ये हदीसे किसा पड़ेगा उसी पे होगा किसा का साया। जो ये हदीसे किसा पड़ेगा उसी पे होगा किसा का साया। जहां जहां भी हमारे मोमिन अकीदतों से पढ़ा करेंगे, खुदा के लुत्फ व करम के जरिए बराए रहमत दुआ करेंगे, मलाइका उनको घेर लेंगे, बुलंदर मर्तबा करेंगे, मवद्दतों के गुलाब उनकी अकीदतों में खिला करेंगे, सलाम उनको ये अर्श वाले इसी किसा के सबब करेंगे। सलाम उनको ये अर्श वाले इसी किसा के सबब करेंगे। अगर मवाली खता करेंगे फरिश्ते बख्शिश तलब करेंगे। अगर मवाली खता करेंगे फरिश्ते बख्शिश तलब करेंगे। सुना जो सब कुछ अली ये बोले हमारे सदके में कुल जहां है। ये बहते दरिया, ये महके गुलशन, हवा जमी और आसमां है। खुदाए बरहक रसूल सारे फरिश्ते मोमिन पे मेहरबा है। कसम है काबा के रब की हम भी, हमारे शिया भी कामरा है। कसम है काबा की कि रब की हम भी, हमारे शिया भी कामरा है। करो तवज्जो, ये कहने वाला रसूल बरहक का जानशी है। अली को अपनी और अपने शियों की कामयाबी पे क्या यकीन है। सलावत। फजाइल मैंने आपके सामने पढ़ दिए, एक का एक जुमला, क्योंकि ये मजलिस शुरू हुई है तो मैं चाहता हूं कि मैं उस बारगाह में मुकम्मल मजलिस पढ़ जाऊं। एक का एक फजाइल का जुमला, मेरी तरफ तवज्जो। अल्लाह के रसूल मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं,
अल्लाह ने मुझे 3 फजीलतें अता की हैं जिनमें तू भी शरीक है। तवज्जो है, अल्लाह ने मुझे 3 फजीलतें दी हैं जिनमें तू शरीक है, लेकिन अली अल्लाह ने तुझे 3 फजीलतें दी हैं जिनमें कोई शरीक नहीं। बेगौरी ना कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। या रसूल वो कौन सी? कहा कि अली अल्लाह ने मुझे लिवाए हम्द अता किया है, उठाने वाला तू है। क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे लिवाए हम्द अता किया है, उठाने वाला तू है। अल्लाह ने मुझे कौसर अता की है, साकिए कौसर तू है। अल्लाह ने मुझे कौसर अता की है, साकिए कौसर तू है। अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है, तकसीम करने वाला तू है। या अली जो तुझे फजीलतें मिली हैं वो मुझे नहीं मिली, जैसा तुझे सुसर मिला है मुझे नहीं मिला। या अली जिस तरह का तुझे सुसर मिला है मुझे नहीं मिला, जिस तरह की तुझे ज़ौजा मिली है मुझे नहीं मिली, जिस तरह के तुझे बच्चे मिले हैं मुझे उस तरह के बच्चे नहीं मिले। बात बच्चों से की मैंने, मुझे 2 बच्चे याद आ गए जो मदीना से जनाबे हुसैन का जब काफिला चला है ना, मुख्तसर बिल्कुल मुख्तसर छोड़ दूंगा 2-3 मिनट में, काफिला चला है ना, मौला कायनात ने जब जनाबे ज़ैनब का निकाह पड़ा था ना अपने भतीजे अब्दुल्ला के साथ, तो उसमें एक शर्त रखी थी, अब्दुल्ला जब कभी मेरा हुसैन सफर के लिए तैयार होना और ज़ैनब आके इजाजत मांगे उसे रोकना नहीं। रोने वाले आज़ादारों, एक भी आंसू आ गया तो हमारी निजात का सबब बन जाएगा, क्योंकि रात से माँ आई हुई है, बेटे के आंसू रहने के लिए रुमाल फैलाया हुआ है। एक भी आंसू आ गया ना मेरी हिस्से की ड्यूटी हो जाएगी। मैंने क्या कहा? मौला कायनात ने ये शर्त रखी थी, अली ने शर्त रखी थी जनाबे अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला जब हुसैन किसी सफर के लिए तैयार होना और ज़ैनब आके इजाजत मांगे रोकना नहीं है। जब हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ने का इरादा किया, ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन 1 मिनट ठहर जाओ, मैं अब्दुल्ला से इजाजत लेके आती हूँ। अगर अब्दुल्ला ने इजाजत ना दी तो मेरा जनाजा पढ़ते जाना, हुसैन तेरे बगैर ज़ैनब रह नहीं सकती। अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी, मैंने मुख्तसर कर दिया। अब्दुल्ला ने इजाजत दी, सफर शुरू हुआ, थोड़ा सफर शुरू हुआ कि जनाबे अब्दुल्ला भागते हुए पहुंचे, बीमार थे, पहुंचे, आवाज दे के कहा हुसैन मेरी बात सुनता जा। इमाम ने कहा काफिला बास रोको, मेरा अब्दुल्ला भाई मुझे बुला रहा है, हुसैन मुझे आखिरी बार गले लगाता जा। हुसैन, जब बीबी ने सुना ना कि अब्दुल्ला आ गए हैं, सोचा हो सकता है अब्दुल्ला मुझे वापस लेने आए हो। महमल के पास जनाब अब्दुल्ला ने आके कहा ज़ैनब मेरे चाचा की बेटी शरीकतुल हुसैन, कहा अब्दुल्ला मुझे लेने आए हो? कहा लेने नहीं आया, सफर पे तैयारी है, तेरा भाई सफर पे जा रहा है, सफर पे जब जाए तो सदका जरूरी होता है, सफर के लिए मैं सदका लेके आया हूँ, ये 2 बेटे लेके आया हूँ। जब हुसैन पर कोई मुसीबत आ जाए, रोने वालों आज़ादारों, जब हुसैन पर कोई मुसीबत आ जाए, एक मेरी तरफ से सदका कर देना, एक अपनी तरफ से सदका कर देना। अब सदका सादात पे हराम है। बीबी ने कहा ओनो मोहम्मद लेके चली हूं, लेकिन करबला तक मुझे मां ना कहना, तो हुसैन का सदका हो। लेके आ गई बीबी, करबला पहुंच गए। मुख्तसर कर दिया मैंने, रात आशूरा की आई। हर माँ अपनी
औलाद को तैयार कर रही थी। कोई कहती थी अकबर से पहले तेरी लाश आए, कोई कहती थी कासिम से पहले तेरी लाश आए, कोई कहती थी सबसे पहले तू आए। अब ये दो बच्चे जिन्हें माँ ने कहा था मुझे माँ ना कहना, बड़े मकतल में बड़ा दर्द है इन दो औलादों का। माँ ने तैयार करके भेज दिए। हसरत थी माँ एक दफा कह देती, ये कहा कि जाफर तैयार के पोते अब्दुल्ला के बेटे अकबर की जागीर से बाहर उतरना, कहीं ऐसा ना हो मेरे हुसैन को उठाने के लिए तुम्हें तकलीफ करनी पड़े। ये गए लड़ते रहे अकबर की जागीर छोड़ी, शहीद हो गए। मैं कहूंगा आजादारों रोने वालों कि ये दोनों बच्चे शहीद हो गए। हुसैन चले कि जाके इनकी लाशें लेके आओ। बीबी कहती है कहाँ जा रहे हो? कहा तेरे औनो मोहम्मद सीन से जमीन पे आ गए। बीबी ने कहा जहां झड़ गए सो जाएंगे हुसैन, मेरे पास बैठ जा। कयामत का जुमला पढ़ूं और आपके रहमत तमाम करूं। मां नहीं रोई, जोड़ी कुस गई, बेटे झड़ गए, मां नहीं रोई। इनके सर कलम हुए, नेजों पर सर आए, मां नहीं रोई। शाम में सर वापस हुए, जिस जिसका सर आता उसकी वारिस जाके आगे सर लेती। अब्बास का सर आया, अकबर का सर आया, हर बीबी अपना अपने सर लेती रही। देने वाले सिपाही ने जब दो बच्चे देखे और आवाज देके कहा इनका वारिस कोई नहीं है, इनकी माँ मर गई है, ये जुमला कहना था। तड़प के फिजा कहती है माँ मौजूद है लेकिन उसने सदका किया हुआ है। माँ ने बेटे लिए नहीं रोई औनो मोहम्मद को, मदीना वापस आ गई, नहीं रोई औनो मोहम्मद को, करबला में नहीं रोई औनो मोहम्मद को। अपनी हवेली में जब आई है ना, आखिरी जुमला अपनी हवेली में आई है, अब्दुल्ला वापस आया, बेटियों से कहते हैं मैंने जो कहा हुआ है कोई मांगने वाली मजदूर आए उसे बिठाया ना करो। ये मजदूर कौन है जिसे शौहर न सा पहचान सके, इतना मसाइब उम्मत ने दिए। उस वक्त बीबी नहीं रोई, हाशमी हवेली में आई नहीं रोई। जब उनकी मसनदें बिछी हुई देखी उस वक्त जी के कहती है औनो मोहम्मद मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रोई नहीं इसलिए कि तुम्हारे से बड़ा दर्द मुझे अकबर का था। अब आपके सामने रियाज से रियाज बच्चियां वाले आफ मोललवाल 10 मिनट के लिए, और इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। बावाज़े मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत।